हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पेशल सीरीज 5 बजे 5 मिनट 5 सवाल 5 बड़े एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग डांस फॉर्म विद देयर नेटिव स्टेट। तो ये डांस फॉर्म कुछ इसमें से रिपीट भी हो रही हैं। रिपीट इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए कि देखते ही क्या होता है, जीके याद करने से ज़्यादा हम बार बार उन चीज़ों को रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। जैसे ही आप उसको देखोगे अपने आप ही करेक्ट आंसर क्लिक होगा। तो जैसे यक्ष गाना, ठीक है, तो देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि ये कहाँ का है, कर्नाटका की डांस फॉर्म है। सतरिया ये कहाँ की है, असम की डांस फॉर्म है। कलारीपयट्टू केरला की डांस फॉर्म है। उसके बाद गोमीरा ये है वेस्ट बंगाल की डांस फॉर्म। ठीक है, तो आपको ये सारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट नोन ऑन अर्थ। यहाँ पे अगर सिर्फ डेंसेस्ट पूछता तो हम लास्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये कह रहा है स्टेबल एलिमेंट। तो जो है कि जो हैवी एलिमेंट है वो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। तो यहाँ पे डेंसेस्ट स्टेबल की पूछ रहा है तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या है, ओस्मियम। ओस्मियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 76। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। अगर उन दोनों का सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय। स्वराज जो पार्टी है वो किसने बनाई थी, इसके पीछे किन की आइडियोलॉजी थी। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं। ये बात है दिसंबर 1922 की। जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका जो है वो हुई थी, उसकी मीट थी कहाँ पे, गया के अंदर। कॉन्फ्रेंस थी गया के अंदर। तो वहाँ से जो कुछ लीडर्स थे, कौन थे वो, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये दोनों जो है आईएनसी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं हुए और इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने का जो है डिसीजन लिया। कौन सी, स्वराज पार्टी। और जो स्वराज पार्टी है ये इन्होंने बना दी थी कब, 1 जनवरी 1923। दिसंबर में जो है ये अलग हुए और 1 जनवरी 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी जो है बना दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जोगाड़ा रोक एडिक्ट, ठीक है, जोगाड़ा जो रोक एडिक्ट है अशोका इज लोकेटेड इन। तो रोक एडिक्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है ओडिशा के अंदर। ओडिशा में कहाँ पे है, तो ओडिशा की जो डिस्ट्रिक्ट है भुवनेश्वर, ठीक है, कैपिटल है, सॉरी, भुवनेश्वर जो कैपिटल है ओडिशा की। तो भुवनेश्वर से अगर आप 160 किलोमीटर के समथिंग अगर जाते हो तो आता है बेरमपुर नाम की जगह है। उससे 20 से 30 किलोमीटर दूर है जोगोड़ा रोक एडिक्ट। ठीक है, बेरमपुर मैं गया हुआ हूँ खुद, इसीलिए जो है मुझे पता है ओडिशा के अंदर बेरमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉन्ड एंगल इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल इज। बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है कि आपके पास अगर 3 एटम जो हैं अटैच हैं, जैसे मान लो A B C ये अटैच हैं, तो इनके बीच में जो एंगल होगा, इन दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा उसे कहते हैं बॉन्ड एंगल। तो बात करते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की। अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, वैसे तो इस पे अगर सिंगल स्ट्रक्चर बनाओगे तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, वो यहाँ भी हो सकते हैं और हो सकता है इन वाले कार्बन्स के ऊपर हो। तो इसीलिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी शेप होती है ये होती है रेगुलर हेक्सागन की शेप होती है। और आपको पता है रेगुलर हेक्सागन के अंदर जो ये ईच इंटरनल एंगल है ये होता है 120 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है बेंजीन मॉलिक्यूल से रिलेटेड आप देख लो।
जो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, वैसे डबल सिंगल बॉन्ड में अलग अलग बॉन्ड लेंथ होती है। बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि इस एक बॉन्ड के बीच में कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो है शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो एवरेज लेंथ आ जाएगी इसकी कितनी है 139 pm, पिकोमीटर। पिकोमीटर, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर, और जो है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, तो ये होती है लगभग 109 पिकोमीटर के समथिंग होती है। ठीक है, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था। बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।